Hello everyone, so we are back again with the NEET question bank. ठीक है, ये जो अब क्वेश्चन बैंक है ये है टॉपिक फ्रॉम बायोमोलिक्यूल से लिया है हमने। ओके, आप जितने ज्यादा बच्चों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज्यादा बिल्डअप होगा कि वाकई आप में कुछ चेंज आया है, यू आर एबल टू सॉल्व द नीट क्वेश्चंस, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि मेरी इतनी मेहनत नहीं है कि मैं नीट का पेपर दे पाऊं, मतलब मैं चाहता जरूर हूं नीट का पेपर देना बट मुझे नहीं लगता कि मेरी इतनी प्रिपरेशन है, तो बच्चे प्लीज पहले आप ये क्वेश्चन करके देखो। आपको लगेगा कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप ये क्वेश्चन देखो कितनी आसानी से कर पा रहे हो। कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना, आप कोई भी क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, द नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड, कौन सा नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है अमंग द फॉलोइंग। तो असेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं और नॉन असेंशियल कौन से होते हैं। ठीक है, असेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होंगे जो ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। ऐसे अमाइनो एसिड्स जो ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है उसे हम असेंशियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग को वो चीज, वो अमाइनो एसिड बाहर से रिक्वायर्ड होते हैं। नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर लेती है, बना लेती है, जिसके लिए बाहर से उन अमाइनो एसिड्स को लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं। तो आपके पास ऑप्शन है बेटा, लाइसिन, वैलिन, ल्यूसीन और एलानिन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। सो आपका आंसर क्या रहेगा, योर आंसर विल बी, क्या रहने वाला है, एलानिन। ठीक है, ना तो इसका आंसर ल्यूसीन होगा, ना वैलिन होगा, ना लाइसिन होगा, क्या होगा इसका आंसर, इट्स आंसर विल बी एलानिन। मतलब इसमें इन क्वेश्चन से बेटा आपको ये चीज समझ में आती है कि आपने पढ़ना क्या है। अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में असेंशियल और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज करती है और कौन से अमाइनो एसिड हैं जो ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द विटामिन्स ए बी सी डी ई के आर वाटर सोल्यूबल, कौन से विटामिन होते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लेते हैं एक ट्रिक। ट्रिक क्या, ट्रिक है फैट सोल्यूबल विटामिन, और उसको याद करना बहुत आसान है। उसकी ट्रिक है कीड़ा। ठीक है, क्या ट्रिक है, वेरी फनी ना, कीड़ा। ठीक है, KEDA, कीड़ा। ये जो विटामिन होते हैं दीज आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स। कौन से होते हैं ये, फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो ये तो फैट में डिसॉल्व हो गए, तो इसके अलावा जो बचा वो कौन से हो गए, और वो हो जाएंगे वाटर सोल्यूबल। तो देखो वाटर सोल्यूबल पूछा है, ठीक है, हम ऑप्शन से हट के चलते हैं, हम फैट का देखते हैं। ठीक है, फैट सोल्यूबल जो होंगे वो वाटर सोल्यूबल नहीं है। फैट सोल्यूबल में ए आ रहा है, ए यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा कट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं बी और सी, बी और सी इसमें नहीं है, इसका मतलब बी और सी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, देख रहे हैं हम बेटा आपके अकॉर्डिंग आंसर डी और ई, डी और ई फैट सोल्यूबल में आ रहा है, इसका मतलब सी भी आंसर नहीं हो सकता। ए देखो कीड़ा, वहां हमने ऐसे लिखा कीड़ा, यहाँ इन्होंने ऐसे लिख दिया कीड़ा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, जो हमने पहले ही बी जज किया है, जो हमने देखा है आंसर। सो आंसर, राइट आंसर विल बी द बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो कितनी आसानी के साथ हमारे से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। सुक्रोज को अगर हम वाटर में, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर में डिसॉल्व करें। बेटा ये क्वेश्चन आपका आना जरूरी है, इस टाइप का क्वेश्चन। सुक्रोज, लैक्टोज, ये जिस टाइप का, ये जो भी कंपाउंड होते हैं अगर हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते तो ये क्या बनाएंगे। या फिर दूसरा क्वेश्चन, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट दे दिए जाएंगे आपको और कहा जाएगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से नई चीज क्या बनती है। राइट, तो यहां पर आपको बोला सुक्रोज कि अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये क्या बनाता है। तो बेटा ये तो ऑप्शन भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद ही होता है। सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोज और
बीटा डी फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से बना है, इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया ये कब का है, 2020 का, नीट 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड क्या होते हैं बेटा, अमाइनो एसिड जहां पर हमारे पास NH2 ग्रुप होता है, यहाँ पे हमने कोई कार्बन ले लिया, लेट हमने CH2 ले लिया, ये ले लिया COOH, तो एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर COOH भी ग्रुप भी मिलता है और NH2 ग्रुप भी मिलता है, इसे हम कहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अमाइनो एसिड। क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड, ठीक है। इसी में एक चीज और करते हैं कि बेटा NH2 जो ग्रुप होता है ये क्या होता है, दिस ग्रुप इज अ बेस, और COOH ग्रुप कौन सा होता है, दिस ग्रुप इज एसिड, ठीक है। बेस कैसे है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है इस पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये नाइट्रोजन अगर अपने लोन पेयर दे करके इस हाइड्रोजन को यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर ले तो क्या बन जाएगा, H3N पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आ जाएगा CH2, यहां पर आ जाएगा COO नेगेटिव, यानी कि एक ही कंपाउंड के अंदर नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है ना। कार्बोक्सिलेट भी है और अमाइनो भी है, ग्रुप है ना, NH3 पॉजिटिव के फॉर्म में यहां पर प्रेजेंट है। इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम ज्वीटर आयन, क्या कहते हैं, ज्वीटर आयन। तो इसके अंदर एक ही एसिडिक ग्रुप है, एक ही बेसिक ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, इसीलिए ये जो होता है अमाइनो एसिड ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल समझ में आ गया, जितना COH उतना ही NH2। अगर मान लो किसी कंपाउंड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो और एक NH2 ग्रुप हो तो उसे हम एसिडिक अमाइनो एसिड कहेंगे। ऐसा ही कोई कंपाउंड जिसमें 2 NH2 ग्रुप हो और एक COOH ग्रुप हो उसे हम बेसिक अमाइनो एसिड कहेंगे। तो हमारे पास, हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अमाइनो एसिड, तो बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा होगा जिसमें 2 NH2 ग्रुप, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा NH2 ग्रुप मिलते हैं। तो इन सारों में से कौन सा ऑप्शन रहेगा, सेरीन, सेरीन न्यूट्रल होता है, एलानिन न्यूट्रल होता है, थायोसिन न्यूट्रल होता है, ऑल दीज आर नॉन पोलर, मतलब न्यूट्रल है ये वाले। तो इन्होंने बोला बेसिक कौन सा होगा, बेसिक रहने वाला है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी लाइसिन। लाइसिन क्या रहने वाला है, बेसिक, ठीक है, ये बेसिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ, ये जो पिछला क्वेश्चन है बेटा ये कब का है हमारे पास, ये तो हो गया सुक्रोज का, ये भी देखो 2020 का क्वेश्चन था जो भी हमने किया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी की डेफिशिएंसी आपने बतानी है। आरबीसी की जो डेफिशिएंसी डिसीज है वो किस वजह से होती है, तो डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का क्वेश्चन देखो 2021 में आया हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन जो से इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आरबीसी की डेफिशिएंसी पूछे, किसी और की भी डेफिशिएंसी, लेकिन जो टॉपिक है ना, टॉपिक इसमें सीखने को मिल रहा है हमें डेफिशिएंसी का। आप कोई भी एग्जाम उठाओ, कोई भी एग्जाम का पेपर देखो, उस सभी में आप एक चीज कॉमन देखोगे कि आपको ना डेफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर मिलता होता है। तो आप जब भी ऑप्शन देख रहे हो, पहली बात तो वो टॉपिक प्रिपेयर करो, और जब भी क्वेश्चन के ऑप्शन देखो तो बेटा उनके देखा करो कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास दिया विटामिन B2, ठीक है, विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से। विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12 से कौन सी होती है, इससे होती है आरबीसी डेफिशिएंसी। क्या किससे होती है, आरबीसी डेफिशिएंसी, विटामिन B12, यानी कि देखते ही हमारा आंसर आ गया बी, विटामिन B12। नेक्स्ट आता है विटामिन B6। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाती है और वीक इम्यून सिस्टम, ठीक है, क्या हो जाता है इससे, वीक इम्यून सिस्टम, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद विटामिन B1, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी प्रॉब्लम जो है वो किससे हो जाती है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है इट विल बी ऑप्शन बी। क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप ये जो आपको क्वेश्चंस हैं ये क्लियर हुए हैं। तो ऐसे ही आप जो नीट बूस्टर के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते रहिए, सो दैट यू विल डेफिनेटली गेट द कॉन्फिडेंस ऑफ सॉल्विंग द नीट एग्जाम, बिकॉज व्हाइल डूइंग द प्रीवियस ईयर यू विल कम टू नो कि आपको कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है और किस तरीके के क्वेश्चन है, किस तरीके के टॉपिक हैं जिस पर आपने बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। जैसा कि आज हमने क्वेश्चंस में सीखा कि बेटा एक तो आप आरबीसी डेफिशिएंसी यानी कि डेफिशिएंसी वाला टॉपिक जरूर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमाइनो एसिड। विट्राइन क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। सुक्रोज, कोई भी कंपाउंड को वाटर में डालेंगे तो वो किस तरीके के कंपाउंड्स फर्दर बनाएगा या किस तरीके के कंपाउंड कंबाइन हो करके क्या नया कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। उससे पहले क्वेश्चन ये वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ आपको फैट सोल्यूबल ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक इज कीड। और अगर आपको ये ट्रिक आती है यू आर एबल टू टिक कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं। नेक्स्ट आता है असेंशियल नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स, यानी कि आपको अमाइनो एसिड्स अच्छे से आने चाहिए। आई होप ये जो क्वेश्चंस हैं जो हमने किए हैं ये आपको सभी को क्लियर हो गए हैं। सो कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, कीप वर्किंग हार्ड, गिव योर बेस्ट एंड कीप स्माइलिंग। ओके, सो थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।